व अम्रुहु ला युअसा व नूरुहु ला युत्फा व लुत्फुहु ला युख्फा अल्लज़ी खलक़ल बहरा लिमूसा अल्लज़ी खलक़ल बहरा लिमूसा व अह्यल मय्यित लिईसा व जअलन नार बरदन व सलामन अला खलीलिही इब्राहीम इमामिज़ ज़ुहद वल वरा व अरसल रसूलहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला काफ़तिल खल्क़ि बिदीनिल हक़्क़ि वल हुदा वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ल मुज्तबल मुंतक़ल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा व उलमाए मिल्लतिहि उलिल अलबाब वन्नुहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम तलबे उलूमे नबूवत हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने खैर व बरकत से भरे हुए इस महीने की बरकतों को लेने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया। माह रबीउन नूर का ये बाबरकत महीना चल रहा है। आपने ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के उन्वान से इस बज़्म को सजाया। रब्बे कायनात अपने हबीब पाक के तुफ़ैल आप सबको दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। मुझसे पेशतर आपने मुहिब मोहतरम अज़ीज़ गिरामी मौलाना मुश्ताक साहब से एक घनगरज खिताब सुना। उनसे कब्ल आपने नात के अशार से अपने दिलो दिमाग को ताज़ा किया और अभी अभी आपके दरमियान सैयदना आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लिखी हुई नात बड़े प्यारे अंदाज में अजीज़म अहमद रज़ा साहब सुना कर गए। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हूँ। उन्वान के हवाले से कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। उलमाए किराम ने आपकी हौसला अफजाई फरमाई और वो बज़्म नूर में तशरीफ़ फरमा है। शहर में अमूमन लोग
पढ़े लिखे माने जाते हैं। अहले इल्म के दरमियान संजीदगी के साथ अपनी बात को रखते हुए अच्छा भी लगता है। मैं कुछ देर आपसे इसी संजीदा माहौल में गुफ्तगू करने के लिए हाजिर रहूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात सबबे कायनात खुलासे कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहि किराम अजमईन। अगर कोई साहब वीडियो बना रहे हों तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बंद कर लेंगे। उसके जवाब सवाल के जिम्मेदार वो खुद होंगे। चूंकि मैं हिंदुस्तान के बाहर भी अगर जाता हूं तो तकरीर के दौरान इस चीज़ को सख्त नागवार समझता हूं। इसलिए अगर कोई साहब रिकॉर्ड करना चाहें तो वो मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, इसलिए कि तबलीग चेहरे से नहीं होती है, आवाज़ से होती है। अगर मैं पूरी रात यहाँ खामोशी से बैठा रहूं और एक लफ्ज़ न बोलूं तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और आप मुझे न देखें और मेरी गुफ्तगू सुने तो बहुत कुछ आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। इसलिए असल फ़ायदे की चीज़ आवाज़ है, आप उसे रिकॉर्ड करें। दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। आप हज़रात ने ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल को सजाया। होना भी चाहिए, इसलिए कि महफिल मिलाद का इनेकाद मोहब्बत की निशानी है। फरमाया गया, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रा, जो किसी से मोहब्बत करेगा वो उसका जिक्र ज्यादा करेगा। महफिल मिलाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, आपके औसाफ, आपके फजाइल, आपकी खूबियां बताई जाती हैं। आपका दर्जा, आपका मकाम, आपका रुतबा, आपकी तालीमात, आपका पैगाम कौम को सुनाया जाता है। महफिल मिलाद मुनाकिद करके अपने नबी की मोहब्बत का इजहार किया जाता है। इसीलिए सदियों से पूरी दुनिया के अंदर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर इजलास भी होता है, जुलूस भी निकाला जाता है, महफिल मिलाद भी मुनाकिद होती है, बड़े बड़े जलसे भी होते हैं। ये ईमान की अलामत है। आदमी जिसकी खाता है उसकी गाता है। हम नबी की खाते हैं तो नबी की गाते हैं। हम ही नहीं बल्कि पूरी कायनात नबी का सदका खाती है। यह और बात है कि कोई खाने के बाद एहसान को मानता है और कोई एहसान फरामोशी करता है। कोई वफादारी का इजहार करता है और कोई गद्दारी का रवैया इख्तियार करता है। खाते सब हैं रसूल पाक का,
इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक शेर में फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझसे मेरे शेख ने, मेरे उस्ताद ने बयान किया, उनसे उनके उस्ताद ने, उनसे उनके उस्ताद ने, और आखिर में फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। वो क्या फरमाते हैं? समेअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आकाए करीब ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, जिसके साथ भलाई करना चाहता है, उसे दीन की समझ अता कर देता है, दीन का शऊर उसको हासिल हो जाता है। और आगे रसूल पाक ने फरमाया, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती, बांटता मैं हूं, अता खुदा करता है। ये रसूल पाक का खुद इरशाद है। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, वो कौन सी चीज है कि जो खुदा नहीं देता। एक बंदे मोमिन का अकीदा है, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज, छोटी नेमत हो या बड़ी नेमत, सब खुदा देता है। हमारा आपका इस पर ईमान है। कोई मोमिन इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता। हर मुसलमान यही अकीदा रखता है कि कायनात में जिसको जो भी मिल रहा है खुदा दे रहा है। इससे हट करके कोई मुसलमान अकीदा नहीं रखता। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हें जो भी नेमत मिल रही है सब खुदा की तरफ से। हम इसी अकीदे पर रहते हैं। हमारा और आपका यही अकीदा है कि जो कुछ भी कायनात में किसी को मिल रहा खुदा दे रहा है। लेकिन बात इतनी ही पर खत्म नहीं हो जाती। खुदा दे रहा है, इस पर भी हमारा ईमान और अकीदा है। साथ ही साथ इस पर भी हमारा ईमान और अकीदा है कि खुदा दे रहा है और रसूल पाक दिला रहे हैं। देता खुदा है तो हम उसकी बारगाह में पेशानी झुकाते हैं। खुदा देता है इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं। आप अगर किसी से कहिए कि फुला के सामने झुक जाओ, तो गरीब से गरीब इंसान भी कहेगा, क्यों मैं किसी इंसान के सामने झुकूं, वो मुझे क्या देता है कि मैं उसके सामने झुकूं। लेकिन अभी सुबह फजर का जब वक्त होगा तो बगैर कहे हुए आप सिर्फ पेशानी नहीं झुकाएंगे, जमीन पर अपनी नाक भी रगड़ देंगे। अपनी नाक भी रगड़ते हैं। ये नाक का रगड़ना, पेशानी का रखना, ये इस बात का इजहार है कि ये परवरदिगार तू ही है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, तू ही कायनात को चलाता है और तुझी ने मुझे सब कुछ अता किया है। ये उसी का इजहार है। खुदा देता है इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं, और नबी दिलाते हैं तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, रसूल दिलाते हैं तो हम उनकी बारगाह में खड़े होकर के सलाम पेश करते हैं। ये मोहब्बत ही की अलामत है। हम में से अक्सर वो लोग हैं जिन्होंने मदीने तैयबा देखा नहीं है, जो वहां गए नहीं हैं, लेकिन उनको उलमा ने ये बता दिया है कि खाने काबा इधर है, तो थोड़ा उत्तर की तरफ अगर तुम रुख करोगे तो महबूब का घर इधर है। इधर खाने काबा है और इधर मदीने तैयबा और गुंबदे खजरा है। हम में से अक्सर ने गुंबदे खजरा को मदीने तैयबा में जाके देखा नहीं है, बस उनको इतना मालूम है कि महबूब का घर इधर है।
मुस्तफ़ा का मकान इधर है, गुंबदे खजरा इधर है। तो जो ही आदमी ने खुदा की इबादत की, नमाज पढ़ी, अपनी पेशानी को काबा की तरफ झुकाया, अपने आप को खाने काबा के सामने मुतवज्जे करके रब की इबादत की, और जो ही अस्सलामु अलैकुम कह करके फारिग हुआ, दुआ मांगी, तो फौरन उसका तस्वुर होता है, ए मौला, हमने इबादत का ये तरीका भी अगर हासिल किया है तो तेरे महबूब के जरिया हासिल किया है। हमने तेरी मार्फत अगर पाई है तो तेरे महबूब के जरिया पाई है, वरना हम क्या जानते कि तू हाकिम है और तू पूरी कायनात को चलाता है। मौला, हमने तुझे पहचाना है तो तेरे महबूब के जरिया पहचाना है। अब मोहब्बत का ये तकाजा है कि रब की बंदगी अगर आपने की तो फौरन महबूब के घर की तरफ खड़े होकर के कह दीजिए सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो रब की बंदगी आपने की, अपनी पेशानी को झुका कर, और नबी की मोहब्बत का आपने इजहार किया, या नबी सलाम अलैका कहकर। बताइए इसमें कौन सा जुर्म इंसान ने कर दिया कि वो बेचारा बिदाती हो गया? कौन सा जुर्म उसने कर दिया कि वो गुनहगार हो गया? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। सुनो, ये रब की बारगाह में अपनी नाक का रगड़ना ये बंदगी का इजहार है, और मुस्तफा की बारगाह में खड़े होकर के सलाम पढ़ना ये मोहब्बत रसूल का इजहार है। बंदगी का इजहार भी जरूरी है और मोहब्बत रसूल का इजहार भी जरूरी है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि आदमी जिससे मोहब्बत करे उस मोहब्बत का कभी न कभी इजहार होना चाहिए। आप जिंदगी भर कहते रहें मैं अब्बू को अपने बहुत मानता हूँ, अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, भाई की हमदर्दी मेरे दिल में बहुत है, और माँ की कभी आप ना खिदमत करें, बाप की कभी खिदमत करने ना जाएं। मुआशरा कहेगा हमें तुम सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हो, अगर तुम्हें मोहब्बत है तो कुछ खिदमत तो करो, उसका इजहार तो करो। एक पैसा तो तुमने माँ बाप को कभी दिया नहीं और दावे लंबे लंबे करते हो कि मैं मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब क्या है? आदमी अगर किसी से मोहब्बत करता है तो उसका इजहार भी जरूरी है। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए महफिल मुनाकिद करके हम लोगों को ये पैगाम देते हैं, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये मोहब्बत की निशानी है। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी हजरात अदावत बांटते हैं, नहीं, यही तो मोहब्बत बांटते हैं, यही मोहब्बत बांटते हैं। लोग कहते हैं जाएं तो किधर जाएं, हम कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ फूल बिछे हों, एक तरफ कांटे बिछे हों, और आपसे कह दिया जाए चलिए, तो आप किस पर जाएंगे? अगर अल्लाह ने आपको आंख दी है, रोशनी दी है, तो आप कांटे के रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे, फूलों के रास्ते पर जाएंगे। और अगर आप कांटे के रास्ते पर जाते हैं तो आपके पैर में चुभन होगी, आपको जख्म लगेगा, आपका पैर लहूलहान होगा, आप मुसीबत में मुब्तला होंगे, आप परेशान होंगे। और अगर फूलों के रास्ते पर जाएंगे तो खुशबू से मुअत्तर रहेंगे, सुकून और चैन से मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। एक तबका कहता है नबी की बस इतनी ताजीम करो जितनी कि अपने बड़े भाई की करते हो, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए, अब हमारा उनसे क्या ताल्लुक है। एक तबका कहता है नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं। बताइए ये मोहब्बत की बातें हैं कि नफरत और अदावत की बातें हैं? ये अकीदत की बातें हैं कि बुग़्ज़ की बातें हैं? एक तबका कहता है वलियों के यहाँ मत जाओ, उनके पास क्या रखा है, ऐम्मे मुज्तहिदीन के पास क्यों जाते हो, वहां से तुमको क्या मिलेगा, तुम औलियाए किराम के दरबार में क्यों जाते हो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। एक तबका ये सिखाता है, और दूसरा तबका आपको बताता है वलियों से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, ऐम्मे मुज्तहिदीन के दामन से वाबस्ता रहो। ये मोहब्बत के फूल बिछा रहे हैं, चारों तरफ आपको खुशबू में मुअत्तर रखना चाहते हैं, और आप फिर कहें कि किधर जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह अक्लमंदी का जुमला नहीं होगा। आदमी खुद ब खुद यह फैसला करेगा कि जो मोहब्बत का रास्ता है, जो फूलों का रास्ता है, हमको वही इख्तियार करना है ताकि हम मंजिल मकसूद तक आसानी से पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ये फूलों का रास्ता है, ये मोहब्बतों का रास्ता है। इस मसलको मजहब में आपको अल्लाह की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है, इसीलिए सूरज से गिर रहा है
और कोई वजू करने वाला नहीं है वहां पे। इन्होंने देखा और आंख चुराई और अपने काम में लग गए, जाकर के नमाज पढ़ी और उसके बाद में अपने घर की तरफ जाने लगे। जिससे इन्होंने कहा था कि मुझे मस्जिद से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, उसने इनका हाथ पकड़ा और कहा जनाब आप तो कह रहे थे मुझे मस्जिद से बहुत गहरा ताल्लुक है, मस्जिद से मेरा लगाव है, मस्जिद से मुझे मोहब्बत है। टोटी से पानी फजूल गिर रहा था, कोई वजू करने वाला नहीं था, मस्जिद का पानी बह रहा था, आपने टोटी क्यों नहीं बंद किया? अगर आपको मस्जिद से वाकई लगाव होता तो आप मस्जिद की टोटी का पानी जरूर बंद कर देते। अब इन्होंने तड़क करके जवाब दिया, सुनो मैंने मस्जिद से मोहब्बत का दावा किया है, टोटी थोड़ी मस्जिद है, मस्जिद और चीज है, टोटी और चीज है। टोटी से मोहब्बत का दावा नहीं है बल्कि मस्जिद से मोहब्बत का दावा है। बताइए इनका जवाब सुन करके आप मुतमईन हो जाएंगे, आप खामोश हो जाएंगे? नहीं खामोश होंगे, इसलिए कि आप फौरन कहेंगे जनाब अगर आपको मस्जिद से मोहब्बत है तो टोटी अगरचे मस्जिद नहीं है मगर मस्जिद से उसका ताल्लुक तो है। ये टोटी घर की नहीं है बल्कि मस्जिद की है। मस्जिद से मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिसका ताल्लुक मस्जिद से है उसके भी मोहब्बत की जाए, उससे भी अपना ताल्लुक रखा जाए। और अगर आप बेताल्लुक हैं तो मस्जिद से दावे मोहब्बत में आप झूठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जात से आपको मोहब्बत है तो उसका जिससे ताल्लुक है आपको उससे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। आपने जब ये दावा किया ला मतलूबा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा हमारा कोई महबूब नहीं है, आपने जब ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो आपने उसकी महबूबियत और उसके माबूद होने का ऐलान किया है। इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर आपने खुदा से मोहब्बत की है तो खुदा जिससे मोहब्बत करे उन सब से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी। खुदा जिससे ताल्लुक रखता है उससे आपको ताल्लुक रखना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ खुदा से मांगूंगा और किसी से नहीं, किसी नबी के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, तो सुन लीजिए बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसका मतलब है कि खुदा तक वही पहुंचेगा जो खुदा वालों तक पहुंचेगा। पहले खुदा वालों तक पहुंचिए फिर उनके जरिए से खुदा तक पहुंचा जा सकता है। हम अगर किसी शख्सियत को मानते हैं तो सिर्फ इस बुनियाद पर मानते हैं कि वह हमें खुदा तक पहुंचाता है। महबूबे हकीकी हमारा खुदा है और खुदा के महबूब मेरे मुस्तफा हैं, खुदा के महबूब अंबिया हैं, खुदा के महबूब औलिया हैं, खुदा के महबूब सहाबा हैं, खुदा के महबूब अहले बैत हैं, खुदा के महबूब अइमे मुज्तहिदीन हैं, खुदा के महबूब उलमाए किराम हैं। इसीलिए अगर कोई अमेरिका और इंग्लैंड से नबी बन करके आता है तो हम उसको पैरों की ठोकरों पर उड़ाते हैं। क्या आप नहीं देखते कि एक शख्स कहता है मैं नबी हूं, लोगों ने पता लगाया ये कहां से बन के आया, पता चला बरतानिया ने इसको बनाया। क्या नाम उसका है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इसने नबूवत का दावा किया। इस वक्त हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में उसके फॉलोअर पाए जा रहे हैं मगर हम उसे मुसलमान मानने के लिए नहीं तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि वो नबी होने का दावा तो कर रहा है मगर खुदा की तरफ से नहीं आया है बल्कि बरतानिया की तरफ से आया है। तो अगर कोई नबी होने का दावा करे और खुदा की तरफ से ना हो तो जब हम उसे नहीं मानते हैं तो आज अगर कोई ये कहे कि हमको किसी की जरूरत नहीं है तो यकीन जानिए कि वो हमारी नजरों में कभी जच नहीं सकता है। जो खुदा तक पहुंचाए और खुदा की तरफ से आया हो हम उसी को अपने दिल में जगह देते हैं। हम किसी सहाबी को बहैसियत शख्स नहीं मानते हैं बल्कि इसलिए मानते हैं कि मेरे मुस्तफा ने उनसे मोहब्बत की है, रसूल पाक ने उनसे मोहब्बत का दर्श दिया है। हम अहले बैत को इसलिए अपनी मोहब्बतों का मरकज बनाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने उनसे मोहब्बत का ऐलान किया है। तो अब जिसका ताल्लुक खुदा से होगा हम उन सब से मोहब्बत करेंगे। और अगर कोई कहता है नहीं फला से नहीं फला से नहीं तो इसका मतलब है कि वो तफरीक कर रहा है, वो इख्तिलाफ कर रहा है, वो हमारे दरमियान इंतशार पैदा कर रहा है। हम अगर किसी शख्स को मानते हैं तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उसके मानने का हमें हुक्म दिया है। मस्जिद से अगर मोहब्बत है तो मस्जिद की तमाम चीजों से मोहब्बत होगी, सबसे ताल्लुक होगा। और अगर खुदा से मोहब्बत है तो खुदा से जिसका ताल्लुक है हमको उन सब से ताल्लुक रखना पड़ेगा।
इसीलिए हम अंबिया किराम को मानते हैं, इसीलिए हम औलिया किराम को मानते हैं। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, रसूल दिलाते हैं तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा ने दिया, इस पर हमारा ईमान, जर्रे जर्रे का देने वाला खुदा है। अब आप कहेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ क्यों जाते हैं? मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया, बात लंबी हो जाएगी, हालांकि मैं जल्दी समेट करके आपके दरमियान से रुखसत होना चाहता हूँ कि चौचा शरीफ के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो एक मरतबा तशरीफ ले गए रामपुर इलाके में। नवाबे रामपुर, उसकी शोहरत बहुत ज्यादा थी, वो उलमा की कदरदानी करता था, उलमा से बहुत मोहब्बत करता था। उसे पता चला कि चौचा शरीफ के फला बुजुर्ग आए हुए हैं। उसने पैगाम भेजा, हजरत मेरे घर तशरीफ ले आइए। चुनांचे हजरत उसके दर दौलत पे पहुंचे। तख्त लगा हुआ था, नवाबे रामपुर ने उस तख्त पर हजरत को बिठा दिया और इत्तेफाक से गर्मी का मौसम था उस जमाने में, इस तरह से पंखे रही राइश थे, वहां पर हाथ से पंखा झल करके हवा दी जाती थी। चुनांचे हजरत जब तख्त पर तशरीफ फरमा हुए तो अदब एहतराम और मोहब्बत में उस शख्स ने पीछे से खुद ही पंखा झलना शुरू कर दिया। नवाबे रामपुर ने पंखा झलना शुरू कर दिया। मजमा लगा हुआ था। किसी ने कहा कि हजरत तशरीफ फरमा है, जिसको जो पूछना हो पूछ ले, जिसको जो सवाल करना हो सवाल कर ले। पीछे से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, हुजूर मुझे एक सवाल करना है। आपने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा, हजरत मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हजरत ने इरशाद फरमाया कि ये भी कोई पूछने की बात है, बंदा जब कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा कबूल करता है। हमारा ईमान और अकीदा है, बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है। कहा, हुजूर समझ में बात आ गई, लेकिन अब एक और सवाल इसी से लगा हुआ है। आपने फरमाया करो, वो भी करो। उसने कहा, हुजूर ये बताएं कि जब हमारी दुआ खुदा कबूल करता है तो फिर हम कहां से उसे पुकारें, कहां से दुआ करें कि वह हमारी दुआ को कबूल कर ले? हजरत ने इरशाद फरमाया कि तुम जहां से उसको पुकारोगे, अगर वो तुम्हारी दुआ कबूल करना चाहेगा तो दुआ कबूल करेगा। जाहिर सी बात है, हमारा ईमान है वो मकान और मकीन से पाक है, जमान और जमीन से पाक है। उसको इंसान जहां से पुकारे वो अगर चाहे तो अपने बंदे की मदद वहीं से वो करेगा। खुदावंद कुद्दूस के लिए कोई शय मुश्किल नहीं है। कायनात के किसी गोशे से बंदा उसे पुकारे। कुरान करीम में उसने खुद इरशाद फरमाया है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर बंदा एक बार कहता है या रब्बी, हे मेरे परवरदिगार, तो अल्लाह की रहमत 7 बार कहती है लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। बंदा अगर मैदान में है तब भी वो उसकी पुकार को सुनता है, घर के अंदर है, मकान में है, दुश्मनों के नरगे में है, दोस्तों की महफिल में है, कहीं भी बंदा रहे, अगर खुदा को वो पुकारे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उसकी पुकार का जवाब देगा। हजरत ने फरमाया, बंदा कहीं से पुकारे, अगर खुदा चाहे तो उसकी पुकार पर उसका जवाब देगा और उसकी फरियाद को पूरी फरमाएगा। जब दूसरा सवाल कर चुका, हजरत ने जवाब दिया, तो अब उसने तीसरा सवाल किया। कहा, हुजूर ये दोनों बात समझ में आ गई कि बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए वो बंदे की दुआ को अगर कबूल करना चाहे तो कर लेगा। तो हुजूर हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई आपके पास आया और उसने कहा कि मेरे घर में आसेब है, मेरी बेटी को या मेरे बेटे को आसेब लग गया है, कोई आपके पास आया और कहा हुजूर फला लावलद है, उसके लिए दुआ कर दीजिए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। हजरत ये बताइए कि आप लोग फिर किचौचा और कलियर और बगदाद और अजमेर क्यों भेजते हैं? क्यों कहते हैं चले जाओ किचौचा, क्यों कहते हैं चले जाओ अजमेर, क्यों कहते हैं चले जाओ बहराइच, क्यों आप इस तरीके से लोगों को भेज देते हैं? आदमी आया, उसने कहा कि हजरत मेरे घर में भूत प्रेत है, आप कहते कि किचौचा चले जाओ। जब दुआ खुदा ही कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए वो अगर चाहे तो बंदे की दुआ कबूल कर लेगा, तो आप भेजते क्यों हैं कि फला जगह चले जाओ, फला जगह चले जाओ, ये दूर भेजते क्यों हैं आप? हजरत ने फरमाया करीब आ जाओ। वो दूर था साइल, करीब आया, आपने उसको कहा बैठ जाओ। तख्त के नीचे वो बैठ गया। नवाबे रामपुर पंखा झलता रहा, थोड़ी देर वो अपनी जगह पे बैठा रहा। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया और फरमाया कि जाओ तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ। वो फिर पीछे चला गया।
नवाबे रामपुर बदस्तूर पंखा झल रहा है। पीछे से उसने फिर इंतजार किया कि अब कोई जवाब आए, अब कोई जवाब आए। हजरत ने कुछ देर के बाद फरमाया, साहिल किधर है? उसने कहा जी हजरत हाजिर हूं। कहा इधर आ जाओ। करीब आ गया। अब जब करीब आकर के बैठा तो हजरत ने उससे फरमाया, ये बताओ कि तुम अभी मेरे पास आके बैठे तब तुझे पंखे की हवा मिल रही है या वहां थे तब तुझे पंखे की हवा मिल रही थी? उसने कहा नहीं हजरत, यहाँ जब बैठे तो पंखे की हवा हमको मिलने लगी और वहां जब थे तो हमें पंखे की हवा नहीं मिल रही थी। उसने जब ये जवाब दिया, हजरत सिद्दीना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब नवाबे रामपुर से पूछा, नवाब साहब ये बताइए कि आप पंखे की हवा इसे दे रहे हैं कि मुझे दे रहे हैं? पंखा इसे झल रहे हैं कि मुझे झल रहे हैं? उसने कहा हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखा झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने नौकर चाकर खुद ही मेरे यहाँ मौजूद हैं जो मुझे पंखा झलते। सरकार मैं तो आपको पंखा झल रहा हूँ, आपकी ताज़ीम आपके एहतराम में मैं पंखा झल रहा हूँ, वरना इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसे पंखा झलूं? मैं इसे पंखे की हवा नहीं दे रहा बल्कि आपके लिए मैं पंखा झल रहा हूँ। जब नवाबे रामपुर ने यह जवाब दिया तो हजरत ने उस साइल से फरमाया, सन तेरी हैसियत ये नहीं थी कि नवाबे रामपुर के पंखे की हवा तुझे लगती, पंखा नवाबे रामपुर झलता और वो हवा तू खाता, तेरी हैसियत नहीं थी। मगर तू मेरे करीब आ गया तो देख तुझको वो पंखे की हवा मिल गई और नवाबे रामपुर के हाथ से झले हुए पंखे की हवा तुझे लगने लगे। मेरे करीब आ गया जबकि वो तुझे नहीं पंखा झल रहा है, मुझे झल रहा है, मगर तू मेरे करीब आ गया तो तुझको भी हवा मिल गई। सुन, हम ये जानते हैं कि ये हमारे अवाम, इनकी जबान में इतनी तासीर नहीं है, इनके किरदार इतने पाकीज़ा नहीं है, इनके गुफ्तार इतनी अच्छी नहीं है, इनके अखलाक ऐसे नहीं है कि ये जब दुआ करें फौरन रब कबूल कर ले। और हम ये भी जानते हैं ख्वाजा का आस्ताना वो है जहाँ रहमतें नाजिल होती हैं। हजरत मखदूम पाक का दरबार वहाँ है जहाँ रहमतों नूर की बारिश होती है। हम इसलिए इनको वहाँ भेज देते हैं कि जो रहमतों की बारिश वहाँ पर हो रही है ये पहुँच जाएंगे तो उसका कुछ छींटा इन्हें भी मिल जाएगा। इसलिए हम वलियों से मोहब्बत करते हैं कि रब्बे कदीर उन पर खुसूसी करम नाजिल फरमाता है। उनसे मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह हमें भी रहमतों से नवाज दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, नारे तकबीर। हम नौजवान कमेटी मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं तो हमारा इस बात पर यकीन है कि दिया है खुदा ने जिंदगी मगर दिलाई है मुस्तफ़ा ने। बेशक बेशक है उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार, वो न थे आलम न था गर वो न हो आलम न हो। इस कायनात में जितनी रंगीन आप देख रहे हैं ये सब मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है। सारी बहार रसूल पाक के सदक़े में है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन से बहार को वाबस्ता कर दिया, जिन पर निगाहे करम फरमा दी, वो भी पुरबहार हो गए। अजमत सहाबा का आपने उन्वान भी रखा है अपने जलसे के अंदर। मैंने मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से अजमत मुस्तफ़ा के लिए ये चंद जुमले नजराने अकीदत के तौर पर इसलिए पेश कर दिया कि नबी की बारगाह में तारीफ के जुमले अगर कबूल हो गए तो इंशाअल्लाह यहाँ भी इंसान सुरखरू रहेगा और वहाँ भी सुरखरू रहेगा। और फिर तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो तारीफ इसलिए करते हैं ताकि हमारा दिलो दिमाग ताजा हो जाए। मेरे नबी को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। अगर पूरी दुनिया खुदा की खुदाई से मुनकिर हो जाए और कहे मैं खुदा को नहीं मानती, पूरी दुनिया खुदा की इबादत से बरगश्ता हो जाए, क्या उसकी खुदाई में कोई फर्क पड़ सकता है? क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है। उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी अजमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया उसको खुदा मानने से इनकार कर दे, वो खुदा है और खुदा रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पूरी दुनिया मुस्तफा के रसूल होने से इनकार कर दे तो तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। याद रखिए, मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, हमारा मजहब कभी खतरे में नहीं था। हमारा धर्म, हमारा मजहब कभी खतरे में नहीं। इस्लाम कभी खतरे में नहीं। इस्लाम क्या खतरे में रहेगा? हो सकता है किसी का धर्म, किसी का मजहब खतरे में हो। के टरिश्ती थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि अबराह बादशाह मेरे ऊँटों को भी लेकर के चला गया
तो आप उसके पास गए, दरबार उसका लगा हुआ था, फौज लेकर आया था खाने काबा पर हमला करने के लिए, खाने काबा को तहस नहस करने के लिए आया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बोल्ड थे, बहुत बावसन थे। देखा वो मुतासिर हो गया, तख्त पर वो बैठा हुआ था, नीचे उतर गया और वहीं बैठाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। फरमाया कौन? उसने कहा कौन? आपने फरमाया मैं फला, खाने काबा का मुतवल्ली, मक्का का सरदार। कहा कैसे आना हुआ? कहा मैंने सुना है कि आप मेरे कुछ ऊँट लेकर चले आए हैं। कहा तुम्हारे ऊँट? कहा क्या चाहते हो? कहा मेरा ऊँट मुझे वापस कर दो। अब रहा बादशाह ने कहा कि मैंने आपको देख करके तो बहुत आपका रूप अपने दिल में जमा लिया था, आपको देख करके मैं बहुत मुतासिर हुआ था, आपका डील ढोल, आपका नक्शा, आपका चेहरा, आपका रूप दबदबा देख करके मैं बहुत मुतासिर हुआ था, लेकिन आपकी बात सुन करके वो सब निकल गया जहन से। कहा क्यों? कहा मैं समझता था कि आप बहुत होशियार हैं, बहुत दूर अंदेश हैं, बहुत बड़े मुफक्किर हैं, मुदब्बिर हैं, लेकिन आप तो बहुत बेवजन लग रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया क्यों? कहा बताइए, आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, मैं खाने काबा पर हमला करने के लिए आया, खाने काबा को बर्बाद करने के लिए आया, खाने काबा पर कब्जा करने के लिए आया, खाने काबा को तोड़ने के लिए आया हूं। आपको उसकी फिक्र नहीं है, अपने ऊंट की फिक्र है। मैं तो समझ रहा था कि आप बात करेंगे कि खाने काबा पर आप अटैक मत करो, सुलहनामा हो जाए, लिख लिया जाए, सुलह हो जाए, लेकिन आप तो अपने ऊंट की बात कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कितनी तारीखी बात फरमाई थी। इरशाद फरमाया था कि सुनो, बात यह है कि ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए मुझे उसकी फिक्र है। खाने काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। हम इस्लाम की क्या हिफाजत करेंगे? कुरान करीम में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया है कू अल इस्लाम, इस्लाम को बचाओ, कहीं नहीं है, बल्कि कुरान ने एक जगह फरमाया ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। अल्लाह के रसूल से अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब ऐलान कर दो, कुल ऐलान कर दो, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान मत जतलाओ। कोई ये ना कहे कि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं तो नबी पर एहसान है, कोई ये ना कहे कि हम अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पर एहसान है। कुरान कहता है ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान मत जतलाओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारे दिल में ईमान की दौलत रखी है। तो ये हमारा एहसान नहीं है कि हम मुसलमान हैं, ये रब का एहसान है, मुस्तफा की इनायत है कि उन्होंने हमें अपने दामन में पनाह दे रखी है। ये उनका करम है कि हम उनका कलमा पढ़ते हैं, हमारा एहसान नहीं है कि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। तो हमारा मजहब कभी खतरे में नहीं था, इसलिए कि इस मजहब को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, खुदा ने भेजा है, खुदा का कानून है, खुदा बाकी, उसका कानून बाकी है। हम तो इस्लाम इसलिए मानते हैं कि हम अपने आप को बचाएं। किससे बचाएं? कुरान ने बताया हमको कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को और अहलो अयाल को, अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को, अपने खानदान के लोगों को बचाओ। किससे बचाओ? नारा, आग से बचाओ। गोया हम इस्लाम इसलिए मानते हैं ताकि अज़ाब इलाही से बच जाएं। हम रसूल पाक का कलमा इसलिए पढ़ते हैं ताकि खुदा के कहर से बचें। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को बचाने के लिए हम नहीं आए हैं। इस्लाम अबदी कानून है, इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक इसका परचम ऐसे ही लहराता रहेगा। इसलिए रफीकान मोहतरम, हम और आप अगर साहिब ईमान हैं तो हमें इस पर खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए। सारी नेमतें खुदा ने अता फरमाई हैं, मगर हर नेमत दुनिया में जिसको जो मिल रही है वो रसूल पाक के सदक़े में मिल रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करम से हमको अपने दामन में ले रखा है, हम उनका कलमा पढ़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, रसूल पाक की तशरीफावरी, रसूल पाक का इस दुनिया में आना, ये पूरी कायनात के लिए रहमत है, खुशी है। इसीलिए अहले ईमान दुनिया भर में इस मुकद्दस महीने में अपनी खुशी का इजहार करते हैं। आपने किया, रब कदीर अपने करम से आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जब तौहीद का ऐलान किया, खुदा एक है, खुदा एक है, सबसे पहले मुखालफत करने वाला कौन?
कौन है जिसने सबसे पहले इस आवाज की मुखालफत की? उसका नाम अबू लहब है। अबू लहब है, सबसे पहले उसने मुखालफत की और बड़े भोंडे अंदाज में की। उसने कहा मोहम्मद तबाह हो जाओ, इसीलिए तुमने बुलाया था। और भी गलत सलत जुमले इस्तेमाल किए। अल्लाह को गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब की शान में कोई गुस्ताखी करे। कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब का हाथ टूट जाए। वह तब्बा, और टूट गया, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। 1400 साल हो गए। अबू लहब नाम रखने के लिए कोई मुस्लिम तो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम भी नहीं तैयार है। आपने किसी का नाम अबू लहब नहीं सुना होगा। दुनिया में कोई अबू लहब का नाम रखने वाला नहीं है। वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और मुस्तफा जान रहमत की अजमत का परचम जमीन की पस्ती से लेकर के अर्श की बुलंदी तक है। बल्कि आला हजरत ने अपने शेर में जाहिर करते हुए फरमाया, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो जो रसूल पाक को खत्म करने के लिए चले थे वो खत्म हो गए। और मुस्तफा जान रहमत के दीन का परचम कल भी बुलंद था और आज भी बुलंद है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक बुलंद रहेगा। सबसे पहली मुखालिफ आवाज किसकी उठी? अबू लहब की। और सबसे पहले किसने नबी का कलमा पढ़ा? सबसे पहले किसने नबी के कलमे पर लब्बैक कहा? कौन है वो जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दौलत सबसे पहले हासिल की? कौन सी शख्सियत है? इसमें तारीख अलग अलग अंदाज से बात करती है। एक रिवायत में आता है कि सबसे पहले हजरत सीदना सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल किया। एक रिवायत में आता है कि आपकी ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और एक रिवायत में आता है कि सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये तीन अलग अलग रिवायतें हैं। सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हम और आप पैरवी करते हैं, मुक़ल्लिद कहलाते हैं, हनफी कहलाते हैं, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तीनों में कोई टकराव नहीं है, तीनों अपनी जगह पर दुरुस्त है। पहले ईमान लाने वालों में सिद्दीक़ अकबर है, ये भी सही है। पहले ईमान लाने वाली हस्ती हजरत खदीजा की है, ये भी सही है। ईमान लाने वाली पहली जात हजरत अली की है, ये भी सही है। अब कैसे सही है? सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तीनों अपनी अपनी जगह पे सही, कि पहले ये भी ईमान लाए, पहले ये ईमान लाए, पहले ये ईमान लाए। इमाम आज़म फरमाते हैं कि जहां पर तारीख में ये लिखा हुआ है कि सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है कि मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया। जहां पर यह है कि हजरत खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है कि औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। और जहां पर यह है कि हजरत अली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है कि बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया। लिहाजा तीनों अपनी जगह पर दुरुस्त है। सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर, ये भी सही। सबसे पहले खदीजा, ये भी सही। सबसे पहले हजरत अली, ये भी सही। और जिसने इस्लाम कबूल किया उसको इस्तिलाह शरीयत में सहाबी कहा जाता है। तो सबसे पहले सहाबी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है और सबसे पहली सहाबिया हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और सबसे पहले बच्चों में सहाबी हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये मुक़द्दस जमात सहाबा है, इनको सहाबा कहा जाता है। अब ये तादाद बढ़ती रही तो जमात सहाबा बढ़ती रही। जमात सहाबा ने क्या रूल अदा किया? खुदा की कसम मैं कहता हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं सब मुसलमान हो जाएं, सब 24 घंटे कुरान की तिलावत करें, 24 घंटे ये नमाज पढ़ें, 24 घंटे दुरूद पढ़ें और अपनी पूरी जिंदगी से में गुजार दें। इन सारे लोगों की नेकियों को एक पल्ले पे रख दो और एक सहाबी की नेकी को एक पल्ले पर रख दो तो सहाबी का दर्जा बुलंद ही रहेगा। ये दुनिया वाले कभी उसका मुकाबला नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबे किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल पाक पर ईमान लाने वाली पहली जमात मुक़द्दस जमात है सहाबा की। हम आप क्या कुर्बानी दे सकते हैं? हम और आप क्या इज़हार पेश कर सकते हैं? हमसे अगर कहा जाता है
कोई अपने ऊपर न ले, मैं मिसाल में ये बात कह रहा हूँ। हमसे अगर कहा गया हजरत फला रसूल पाक का गुस्ताख है, आपका रिश्तेदार है, आप शादी में उसको मत बुलाइएगा। आप कहते हैं क्या बताएं यार, बहुत सगा रिश्ता है, साला है मेरा, चचा है मेरा, मेरे रिश्तों में बहुत करीबी रिश्ता, उसका कई एक एहसान मेरे ऊपर है, क्या बताएं, वो मेरा बहुत ही चहेता भतीजा है, अगरचे बदअकीदा है, लेकिन कैसे शादी में छोड़ दें, कैसे उसको इनवाइट न करें, कैसे उसे दावत न दे। हमारे ईमान का ये मियार है। और सहाबा की क्या शान थी, एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है, एक तरफ बेटी है, एक तरफ बहू है, एक तरफ भाई है, एक तरफ बहन है, ऐसा आलम था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा। उनके बेटे हजरत अब्दुल रहमान हैं जो बाद में मुसलमान हुए। जंग बद्र में वो आए हुए थे मक्के वालों की तरफ से लड़ने के लिए, रसूल पाक का खात्मा करने के लिए आए थे, मगर अल्लाह ने दौलत ईमान उन्हें अता फरमाई। बेटे बाद में मुसलमान हुए, सिद्दीक अकबर पहले मुसलमान हो गए। अब बाद में दोनों बैठ करके बाप बेटे पुराने जमाने की बातें दोहराने लगे। हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं, अब्बा जान फलां जंग में आप मेरे निशाने पर कई बार आए थे, आप मुसलमानों की तरफ से थे, मैं उधर से था, और कई बार आप मेरे निशाने पर आए, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ दो, मेरे बाप हैं, छोड़ दो, मेरे बाप हैं, इसलिए मैंने आपके ऊपर तलवार नहीं चलाई। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, खुदा की कसम हे अब्दुल रहमान, वो तेरा कुफ्र था कि जहां पर मोहब्बत बाप आड़े आ रही थी, अगर तू मेरे निशाने पर आता तो मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये समझता मेरे नबी का दुश्मन है, मैं फौरन तेरे सर को कलम कर देता और मैं बता देता कि मैं बेटे का रिश्ता बाद में जानता हूँ, मुस्तफा का रिश्ता पहले का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें से कौन कर पाएगा। हजरत उम्मे हबीबा हमारी और आपकी माँ है, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। रसूल पाक की जितनी अज़वाज मुतहरात हैं वो पूरी दुनिया के मोमिनों की माँ है, उम्मे हबीबा है। ये उम्मे हबीबा मक्के से मदीने आई रसूल पाक के साथ में, और इनके वालिद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काफिर थे, अभी इस्लाम नहीं लाए हुए थे। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक के साथ मदीने मुनव्वरा में जलवागर थी, अपने काशाने में बैठी थी, अपने घर में बैठी थी, और देखा कि मेरे वालिद आ रहे हैं। इनके वालिद मक्के से मदीना किसी काम से गए हुए थे, सोचा चल करके अपनी बेटी से मुलाकात कर लें। चुनांचे अबू उम्मे हबीबा के घर उनके वालिद गए, देखा उम्मे हबीबा ने कि मेरे बाप आ रहे हैं। आज जरा किसी बेटी को लाइए तो जरा सामने, कि जिसका बाप बदअकीदा हो और ये रूल अदा करे जो सहाबियात ने किया, जो सहाबा ने किया। उम्मे हबीबा ने देखा कि मेरे बाप आ रहे हैं, बिस्तर बिछा हुआ था, हुजरे में बिस्तर लगा हुआ था, जल्दी से उन्होंने लपेट करके रख दिया, लपेट करके बिस्तर रख दिया। बाप घर के अंदर दाखिल हुए, बेटी ने कहा बैठ जाइए, बाप बैठ गए, मगर बैठते ही फौरन सवाल कर दिया, बेटी अरब का दस्तूर तो ये है कि अगर बिस्तर बिछा होता, बिस्तर कहीं लपेट करके रखा होता है तो उसको फैला दिया जाता है, मैंने देख लिया है, तूने जल्दी जल्दी बिस्तर को समेट करके रख दिया, ये तो बता कि आखिर तूने बिस्तर समेट करके क्यों रखा। अरब का दस्तूर तो यह है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए बिस्तर को समेट करके अगर रखा हुआ तो फैला दिया जाता है, तुमने समेट करके क्यों रख दिया। मैं तेरा बाप मक्के से आ रहा हूँ, मैं क्या तेरा मेहमान नहीं कि तूने बिस्तर को लपेट करके किनारे रख दिया। एक बाप को बेटी जवाब क्या दे रही है, लाओ जरा बेटियों को, लाओ आज की औरतों को, लाओ आज की खवातीन को जिनके अंदर ये ईमानी जज्बा पाया जाता हो कि नबी के दुश्मनों के साथ ये रूल अदा करें। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती है, ठीक है बेशक आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है, मैं नहीं इनकार कर सकती हूँ, बेशक आप मेरे बाप, मैं आपकी बेटी। अरब का ये दस्तूर है कि अगर कहीं से कोई मेहमान आता है तो उसके लिए बिस्तर को फैला दिया जाता है, मगर अब्बा जान माजरत चाहते हुए कहती हूँ माफ कीजिएगा, ये बिस्तर वह है जिस पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं, और आप कुफ्र की गंदगी लिए हुए हो, अभी आप इस लायक नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको, इसलिए मैंने इस बिस्तर को समेट करके अलग रख दिया है। जानते हैं वो कौन बेटी है और उसके बाप का नाम क्या है, उसके भाई का नाम क्या है। ये बेटी जो हमारी और आपकी माँ उम्मे हबीबा है, इनके बाप का नाम हजरत अबू सुफियान है और इनके भाई का नाम हजरत अमीर
मुआविया है, ये हजरत अमीर मुआविया की बहन है, वो अबू सुफियान की बेटी है, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। नबी के साथ मोहब्बत का ये जज्बा के बाप की हैसियत नहीं है, हमारी और आपकी नेकियों का क्या मकाम है। आइए जरा सुने, फर्ज कीजिए एक सहाबी रसूल हो, एक सहाबी मैंने बताया किसे कहते हैं, जिसने ईमान के साथ रसूल पाक को देख लिया, वो सहाबी है। ईमान के साथ देखा सहाबी है। फर्ज कीजिए इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक सहाबी ने अगर 12:30 बजे रसूल पाक को देखा और ईमान ला करके सहाबी हो गया। एक शख्स ने रसूल पाक को देखा, ईमान कबूल कर लिया, रसूल पाक का कलमा पढ़ लिया, सहाबी हो गया। न उसने नमाज पढ़ी, न उसने रोजा रखा, न कोई और नेकी की। 12:30 पर उसने नबी को देख करके इस्लाम कबूल किया और 12:32 पर उसका इंतकाल हो गया। बताइए उसके दामन में कुछ नेकी है? कुछ है? रोजा नमाज है? कुरान की तिलावत है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है? दीदारे मुस्तफा है, ज़ियारते मुस्तफा है। अब उस सहाबी का रुतबा क्या है?